में और रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे। जी हां, बीजेपी ने बिट्टू को अपना प्रत्याशी बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल करेंगे। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और बिट्टू मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रहे। कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है, इसीलिए बिट्टू ने निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने। सीधे हम चलते हैं लाइव, हमारे संवाददाता वीरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं जयपुर से। वीरेंद्र, क्या कहां हैं आप? क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। बिल्कुल, देखिए आदित्य, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त विधानसभा के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात आती है तो रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति के अंदर काफ़ी बड़ा चेहरा है। और उस चेहरे के मुताबिक अगर बात की जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पंजाब के रहे हैं, बेअंत सिंह उनके पोते हैं। और जिस तरीके से अभी गोपाल शर्मा से जब हमारी बात हो रही थी, जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी कहा कि महाराणा प्रताप की धरती पर जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू आए हैं, कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि पंजाब की राजनीति के अंदर भी यहाँ से अगर राज्यसभा सांसद चुन के जा रहे हैं तो उनकी कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में तो असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन पंजाब के जो कह सकते हैं कि आगामी जो कह सकते हैं चुनाव है, उन चुनावों के अंदर भी इस राज्यसभा कह सकते हैं कि चुनाव का सीधा सीधा असर पंजाब की राजनीति के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन 11 बजे का समय दिया है और 11 बजे यहाँ पे नामांकन दाखिल किया जाएगा। मैं इस वक्त विधानसभा के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में अब मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू आए हैं यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे आज, और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। सर, रवनीत सिंह बिट्टू आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ आदरणीय रवनीत सिंह जी को राजस्थान विधानसभा में नामांकन करने के लिए भेजा है, हम सब सदस्य अपने उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और चूंकि कांग्रेस ने पहले ही घोषित कर दिया है कि वो अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर रहे, तो निर्विरोध रवनीत जी का निर्णय होना, चुना जाना तय हो चुका है। बहुत खुश होंगे आप लोग? निश्चित रूप से एक सीट बढ़ रही है तो हम खुश भी हैं। और आने वाले समय में राज्यसभा में जो बिल बहुमत के ना होने के कारण रुक जाया करते थे, उसमें आसानी होगी बिल को पास करने में। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू है पंजाब की राजनीति के अंदर बड़ा चेहरा है, तो क्या आगामी जो चुनाव होने हैं पंजाब में उसमें भी असर देखने को मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जब सोचता है तो राष्ट्रीय स्तर पर सोचता है। और पंजाब में चूंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो निश्चित रूप से रवनीत जी का फायदा हमको पंजाब के चुनाव में भी मिलेगा। एक बड़ा चेहरा है पंजाब की राजनीति के। और पारिवारिक रूप से भी देखें तो आदरणीय बेअंत सिंह जी के वो पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से हमको पंजाब के चुनाव में भी फायदा मिलेगा और संपूर्ण देश में भी उनका नेतृत्व का हमको लाभ मिलने वाला है। भारत बंद है आज, किस तरह से आप बात कहेंगे अपनी इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत बंद कर रहे हैं उनको पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, भारत बंद और विशेष रूप से राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे वो SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, इसमें आपको सियासत दिखाई पड़ती है? कांग्रेस पार्टी के पास कोई ना नीति है ना कोई निर्णय है, वो केवल देश किस प्रकार से बटे उस काम में लगी रहती है, लेकिन उस कार्य में वो सफल नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे संजय शर्मा जो कि राजस्थान के पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे मैंने बात की। और अभी आपको बता दें कि अभी और भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा, मंत्री वगैरह आना है, उनका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर काफी ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है। राजस्थान रणबांकुरों की भूमि है और रवनीत सिंह जी बिट्टू उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और पंजाब में जो उग्रवाद खत्म हुआ उसमें स्वर्गीय सरदार बेअंत सिंह जी का जो योगदान था वो अमूल्य था।
उनके पुत्र को राजस्थान से राज्यसभा पार्टी भेजकर एक संदेश दे रही है कि रणबांकुरों की भूमि में ऐसे ही रणबांकुरे परिवार से ही व्यक्ति को भेजा जा रहा है। आज कांग्रेस बंद कर रही है, समर्थन दिया आपने? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे कह ही दिया, सब जब बीजेपी के जीते सांसद मिले तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उस पे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके नहीं माने जाएंगे तो बात ही समाप्त होगी। इसके बाद ये कहीं आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं। पर कांग्रेस की सदैव ये नीति रही है कि लोगों में आपस में लड़ाना, मतभेद करवाना, ये उनकी नीति का ही है, जिसकी वजह से आप देखिए लगातार तीसरी बार वो सत्ता से बाहर है और आगे भी इस तरह वो करती रहेगी तो आगे भी ऐसी सत्ता से हमेशा बाहर रहेगी। धन्यवाद। आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि ये थे सुमित चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणबांकुरा की भूमि यानी जो वीरों की भूमि है उस पे रणवीर सिंह बिट्टू है, उनका स्वागत है। लेकिन जिस परिवार से वो आते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पंजाब की राजनीति के अंदर काफ़ी बड़ा रोल है उनके परिवार ने अदा किया और उसी की तर्ज पे आप देखेंगे तमाम। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बीजेपी के कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों में रवनीत सिंह बिट्टू है वो अपना नामांकन है वो कितने खुश हैं आज रवनीत सिंह बिट्टू नामांकन दाखिल कर रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी के लिए कितना गौरवशाली पल है आज? देखिए, राजस्थान बीजेपी के लिए इससे बड़े बड़े गौरवशाली पल भी आए, जिससे आगे भी बहुत आएंगे। और ये राज्यसभा की एक सीट है और उसमें क्लियर मेजोरिटी हमारे पास है, इसलिए तो होनी है क्लियर। क्या लगता है, क्या कोई डमी कैंडिडेट भी उतारेंगे या जो है सावधानी के तौर पे डमी कैंडिडेट का फॉर्म भरवा रहे हैं, बाकी सीट क्लियर है हमारी। कितने वोट आपके पास में है? कांग्रेस वो तो भी हमारे वैसे पास, भी मैदान हमारे पास 125 के आसपास वोट है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को जीतने के लिए 98 चाहिए, 98 के आसपास भी नहीं है वो। इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? इसकी सियासी गूंज कहाँ तक सुनाई पड़ेगी आने वाले? नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, होता रहता है, राज्यसभा चुनाव तो होते रहते हैं। फिर भी अब बराबर हो जाएगा, 5-5 सीटें हो जाएंगी तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। राजस्थान बीजेपी के लिए और अखिल भारतीय बीजेपी के लिए भी यह है कि राजस्थान के 10 में से 5 हमारे हो गए, 2 साल बाद और बढ़ जाएंगे हमारे। तो कब कितने बजे का नामांकन दाखिले का वक्त है और किस तरह की तैयारी? लगभग 1 बजे के आसपास पेश करेंगे। अच्छा, और सीएम साहब 12 सवा 12 शायद सीएम साहब आ जाएंगे, हाँ, 1 बजे के आसपास पेश करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। आदित्य, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी के विधायक और मंत्री हैं तमाम लोग वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम जो सामने जो विधायक आवास है वहाँ से सीधा जो कि विधानसभा के अंदर यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम जो विधायक, चाहे इसमें आप देख लीजिए बीजेपी के चाहे मंत्री हो या फिर तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू हैं उनके परिवार के बारे में जिस तरीके से अभी सुमित चौधरी ने भी बताया था और आप देखें कि जो बेन सिंह का परिवार है कहीं ना कहीं पंजाब के इतिहास के अंदर उनके परिवार का जो त्याग है वो इस बात से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह ने जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो एक नीति बनाई थी उस नीति के तहत पूरे पंजाब के अंदर आतंकवाद को ख़त्म किया और अब कह सकते हैं कि उनके जो पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू वो राज्यसभा सांसद चुनकर निर्विरोध चुनकर यहाँ कह सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा से तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे और तकरीबन 1 बजे के करीब हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस दरमियान बीजेपी के तमाम जो विधायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री और तमाम जो कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो यहाँ इस नामांकन के दौरान रहेंगे। जी चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और वहाँ पर तमाम जो मंत्री थे उन सबसे बात करने के लिए। खबर श्री गंगा